हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देख रहे हैं गोस्ट डायरी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर हर रोज नई नई भूत प्रेत की कहानी सुनने को मिलेगी। चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। साल 2019 की बात है। मुंबई के नजदीक लोनावाला में एक पुराना बंगला था, रॉयल विला। कहते हैं वो बंगला कभी किसी अंग्रेज अफसर का था। अंग्रेज तो कब का चला गया, लेकिन उसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ वो आज तक कोई नहीं भूला। लोग कहते थे उस बंगले में एक ऐसा कमरा है जिसकी चारों दीवारें शीशे की हैं। वो शीशे इतने चमकदार हैं कि सामने खड़ा इंसान अपनी रूह तक देख सकता है। पर असली बात ये नहीं थी। असली बात ये थी कि वो शीशे इंसान का भविष्य दिखाते हैं, और जो भी उस कमरे में जाता है उसे अपनी मौत दिखती है। राहुल, पायल, विक्रम और नेहा 4 दोस्त थे। सभी कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाएंगे। विक्रम के चाचा का बंगला लोनावाला में था, वही रॉयल विला। राहुल बोला, अबे सुना है वो बंगला भूतिया है, हम क्यों जाएं वहां? विक्रम हंसते हुए बोला, सब बकवास है, मेरा चाचा वहां हर साल जाता है, बस लोग डराते हैं, एक बार देखोगे तो मजा आ जाएगा। काफी सोचने के बाद सब मान गए। रॉयल विला का पहला दिन। वो चारों रात के करीब 8 बजे बंगले पर पहुंचे। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन अजीब सी सन्नाटा भी। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट और बंगले की पुरानी दीवारें मानो किसी कहानी को दबाकर बैठी थी। बंगला अंदर से बहुत बड़ा था। लकड़ी की सीढ़ियां, झूमर, पुराने फर्नीचर और सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर वो बदनाम शीशे वाला कमरा। नेहा ने धीमे से कहा, हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। पायल बोली, डरपोक मत बन, अब आए हैं तो कमरे को भी देखेंगे। कमरे की पहली झलक। अगले दिन सुबह सब ऊपर गए। वो कमरा सच में अजीब था। चारों तरफ शीशे ही शीशे और बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और शीशों में हर किसी का चेहरा अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई परछाई उनके पीछे खड़ी हो। राहुल ने मस्ती में कहा, देखो भाई, मैं इस कमरे में बैठूंगा, अगर कुछ हुआ तो फिर मान लूंगा कि भूत। राहुल उस कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही राहुल ने आंखें बंद की और 2 मिनट बाद खोली, उसे शीशे में अपनी ही लाश दिखाई दी। उसका चेहरा कटा हुआ, खून बह रहा था और उसके पीछे कोई काली परछाई खड़ी थी। राहुल घबराकर उठ खड़ा हुआ। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? राहुल बोला, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। बंगले में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और शीशे में सबको अजीब चेहरा दिखने लगा, जैसे कोई और उनकी जगह ले रहा हो। नेहा को रात के समय अपने बाल खुद चलते हुए महसूस हुए। पायल को बाथरूम के शीशे में पीछे कोई दिखाई दिया। विक्रम के साथ भी अजीब हरकतें होने लगी। राहुल सबसे ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे अपनी मौत पहले ही दिखाई दे चुकी थी। रात का साया। तीसरे दिन रात को जब सब सो रहे थे, ऊपर से शीशे टूटने की आवाज आई। सब घबराकर ऊपर गए। कमरे के सारे शीशे फूट चुके थे, लेकिन उनमें से खून बह रहा था। विक्रम बोला, ये कोई सपना नहीं है, यहाँ कुछ बहुत गलत है। उस कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें अंग्रेज अफसर की लिखाई थी। डायरी में लिखा था, जिसने भी इस कमरे के शीशों में अपनी मौत देख ली, उसकी जिंदगी के दिन गिनती में रह जाते हैं, कोई भाग नहीं सकता। नेहा कांपती हुई बोली, ये डायरी देखकर तो लग रहा है कोई भयानक श्राप इस कमरे में है। राहुल धीरे धीरे पन्ने पलटने लगा। उस अंग्रेज अफसर का नाम था विलियम ग्रेगोरी। डायरी में लिखा था, मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, उसने खुद को इसी कमरे में मार डाला, उसकी आत्मा अब इन शीशों में कैद है और जो भी इस कमरे में आएगा वो अपने अंजाम से नहीं बच पाएगा। ये पढ़ते ही पायल की हालत खराब हो गई। कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। चारों दोस्तों को ऐसा लगा मानो कोई उनके बेहद करीब सांस ले रहा हो, पर नजरों के सामने कोई नहीं था। विक्रम घबराकर बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। राहुल गुस्से में बोला, अबे हम जंगल में हैं,
आधी रात को कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। रात की खौफनाक घटना, सब नीचे आ गए, पर रात होते ही बंगले में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारें खुद ब खुद खड़खड़ाने लगी। ऊपर शीशे वाले कमरे से किसी लड़की के हंसने की आवाजें आ रही थी। नेहा के कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। जब नेहा ने मोबाइल टॉर्च जलाई, उसे शीशे में पीछे सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी दिखी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून से भरी हुई। नेहा चीख पड़ी, बाकी सब दौड़े, लेकिन जब तक वो कमरे में पहुंचे वहां कोई नहीं था। सिर्फ शीशे पर लाल रंग से लिखा हुआ था, तुम लोग यहां से नहीं बच सकते। शीशे का डर और गिनती शुरू। अगली सुबह सबने तय किया कि यहां से निकलना है, लेकिन विक्रम की गाड़ी अचानक बंद हो गई। गांव वालों ने बताया कि इस बंगले में जो भी जाता है उसे 3 दिन बाद मौत मिलती है। राहुल गिनने लगा। पहला दिन हमने कमरे में कदम रखा, दूसरा दिन शीशों में मौत देखी, तीसरा दिन आज की रात। क्या ये हमारी आखिरी रात है? सांझ का साया। शाम होते ही बंगले का माहौल और डरावना हो गया। चारों दोस्तों ने सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, लेकिन शीशे वाले कमरे से अजीब चमक आ रही थी और उसी कमरे में वो लड़की बार बार दिखाई दे रही थी। नेहा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो बेहोश होकर गिर गई। राहुल चिल्लाया, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। पिछली रात नेहा बेहोश हो चुकी थी। बाकी तीनों दोस्त राहुल, विक्रम और पायल उसे उठाकर हॉल में लाए। उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थीं और उसके माथे पर पसीना था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। राहुल बोला, अब और नहीं, अगर कुछ किया नहीं तो नेहा नहीं बचेगी और हम भी नहीं। विक्रम की आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर हम करेंगे क्या? यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। गाड़ी बंद, फोन में नेटवर्क नहीं और शीशे वाला कमरा हम सबको खा जाएगा। डायरी का सच। राहुल ने दोबारा वो पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें आखिरी पन्नों पर लिखा था, अगर कोई इस कमरे के श्राप से बचना चाहता है तो उसे उस लड़की की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। लेकिन याद रखना, आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी, उसे कोई न कोई साथ लेकर जाना ही होगा। राहुल समझ चुका था, कोई एक व्यक्ति मरेगा तभी बाकी बचेंगे। कमरे की ओर आखिरी कदम। राहुल, विक्रम और पायल ने तय किया कि चाहे जो हो, कमरे में जाकर उस आत्मा का सामना करेंगे। तीनों शीशे वाले कमरे में गए। कमरे की हालत पहले से भी ज्यादा भयानक थी। शीशों पर खून से सना हुआ धुंधला धुंधला चेहरा दिख रहा था। अचानक शीशों में से वो लड़की बाहर निकल आई। जलते हुए चेहरे, उलझे बाल, सफेद फटी साड़ी और आंखों में खून की नदियां। उसने एक अजीब सी डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग भी वही देखोगे जो मैंने देखा, धोखा, जलना, मरना, आत्मा की डील। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? लड़की बोली, मुझे मुक्ति दो, पर कोई न कोई मेरे साथ जाएगा। इंसानी खून के बिना मेरी रूह नहीं बचेगी। तीनों दोस्त हैरान रह गए। तभी पायल ने चुपचाप राहुल की ओर देखा। उसके मन में एक भयानक ख्याल आ चुका था, अगर राहुल मर जाए तो बाकी बच सकते हैं, धोखा और मौत। पायल ने अचानक राहुल को धक्का दे दिया। राहुल पीछे गिरा और उसका सिर शीशे से टकरा गया। शीशा टूट गया और राहुल का सिर फट गया। लड़की की आत्मा राहुल के खून को देखते ही जोर से हंसने लगी। उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। कमरे की दीवारें फिर से सामान्य हो गईं। शीशे चमक उठे, हवाओं में ठंडक चली गई। नेहा होश में आ गई। विक्रम और पायल बच गए, लेकिन राहुल वहीं पड़ा था, खून में लथपथ, मुंह खुला, आंखें फटी और चेहरा वही जैसा उसने शीशे में देखा था, मरा हुआ। आखिरी सस्पेंस। विक्रम और पायल ने वो बंगला छोड़ दिया। गांव वालों को बताया कि श्राप खत्म हो गया। बंगला फिर से खाली हो गया।
लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई उस शीशे वाले कमरे में जाए और ध्यान से शीशों में देखे तो राहुल की आत्मा वहां नजर आती है। और अब वही आत्मा इंतजार कर रही है किसी नए इंसान की, किसी नए बलिदान की।